जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी को काल यवन ने घेर लिया है और उन्हें यह भी शक था कि जरासंध भी आजकल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन पर हमला करने के लिए आ ही जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने यह विचार किया कि हम लोग एक ऐसा दुर्ग या ऐसा किला बनाएं जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना कठिन हो। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर यवन का वध करेंगे। तो बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की लंबाई और चौड़ाई ऐसा कहते हैं कि 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु विश्वकर्मा जी के विज्ञान से बनी हुई थी, शिल्प कला की निपुणता से प्रकट होती हुई दिखती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे, गलियां सब कुछ विभाजित किया हुआ था। उस नगर में सुंदर सुंदर उद्यान थे और वो चित्र विचित्र उपवन से युक्त था जिसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के बड़े बड़े शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे, स्फटिक मणि की अटारियाँ, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चांदी और पीतल के कोठे जिसमें अनाज रहता था, अन्न रखने के लिए कोठे बने हुए थे, सोने के महल थे जिसके ऊपर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर थे, छज्जे थे और जिसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। उन सब के बीच में वसुदेव जी और उग्रसेन जी, भगवान श्री कृष्ण सबके महल भी जगमगा रहे थे। इस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने एक सुंदर सी नगरी बनाई जिसका नाम था द्वारिका नगरी, जो आज भी है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया। बाकी जो शेष पूर्जनवासी रह गए थे उनके लिए कहा कि आप बलराम जी भैया आप मथुरापुरी में ही रहिए और इनके साथ ही रहिए। अब शेष पूर्ववासी जो थे बलराम जी के साथ में मथुरापुरी में थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गले में कमलों की माला पहनी और स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य दरवाजे से निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा था कि पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पिंदापर की छटा निराली थी और वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था। गले में कौस्तुभ मणि भी जगमगा रही थी। 4 भुजाएं और कमल के समान कोमल नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। अब उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष जो है यही वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने उनका ऐसा ही स्वरूप वर्णन किया था कि उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, 4 भुजाएं होंगी, कमल के समान नेत्र होंगे, गले में वनमाला होगी और उनकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं होगी। तो उसने यही सोचा कि ये कोई और नहीं स्वयं वासुदेव ही है। तो इस समय अब भगवान श्री कृष्ण तो अस्त्र शस्त्र के बिना पैदल उनकी ओर चले आ रहे थे। इसलिए काल्यवन ने सोचा कि मैं भी अस्त्र शस्त्र के बिना ही इनके साथ लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल्यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। अब क्योंकि वे रणभूमि से भाग चले इसलिए काल्यवन ने उन्हें रणछोड़ कहा। अब काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब रणछोड़ भगवान लीला कर रहे थे, वो लीला करते हुए भाग रहे थे। अब काल्यवन पग पग पर यही सोच रहा था कि अब पकड़ा।
इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार उनको पुकार रहा था कि अरे भाई, तुम तो यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा तो नाम बहुत बड़ा है, इस प्रकार तुम युद्ध छोड़कर क्यों भाग रहे हो। अब उसने तो कई बार उनको आक्षेप किया, लेकिन भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी और भगवान उसे उस पर्वत की गुफा में ले गए। भगवान खुद आगे आगे उस गुफा में घुसे और उनके पीछे पीछे काल यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आए और अब इस तरह पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से साधु बाबा बनकर सो रहा है। तो काल यवन ने यह सोच करके उस आदमी के कमर में कस करके एक लात मारी। अब वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया और वह पुरुष जो था, जिसको ठोकर लगी थी, वह ठोकर लगने से थोड़ा रुष्ट हो गया और उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह जलकर राख का ढेर हो गया। तब परीक्षित ने पूछा कि यह जो आदमी था, जिसकी दृष्टि मात्र से ही काल यवन जलकर भस्म हो गया, वो कौन पुरुष था? कृपया आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह इक्ष्वाकु वंशीय राजा मंदाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, संग्राम विजयी महापुरुष थे। तो आइए जानते हैं मुचुकुंद कौन थे और उनकी दृष्टि से काल यवन भस्म क्यों हुआ। तो कहते हैं कि एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपने रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में कार्तिकेय जी मिल गए, तब देवताओं ने मुचुकुंद से कहा कि राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए और आपकी जो भी इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। मोक्ष तो केवल आपको भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। अब परम यशस्वी राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और क्योंकि वे बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्होंने निंद्रा का वर मांगा और इस प्रकार वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने उन्हें कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। जब काल यवन भस्म हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। अब राजा मुचुकुंद वैसे तो बहुत ही बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की द्वितीय ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभ भी हो गए और उन्होंने भगवान के सामने तनिक शंकित होकर के पूछा कि आप कौन हैं? इस कांटों से भरे घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन है? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, क्योंकि आपने इस गुफा के अंधेरे को अपनी ज्योति से, अंग कांति से दूर भगा दिया है। यदि आपकी रुचि हो तो आप अपना जन्म, कर्म, गोत्र बतलाइए, और क्योंकि हम सच्चे हृदय से उससे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछे तो हम इक्ष्वाकु वंशीय
क्षत्रिय हैं और मेरा नाम मुचुकुंद है और मैं युवराश्वनंदन महाराज मंदाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निंद्रा ने मेरी समस्त इंद्रिय शक्तियाँ छीन ली थी, उनका काम करना बंद हो गया था और इस निर्जन स्थान में मैं सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया और अवश्य ही उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए गंभीर वाणी से मुचुकुंद से कहा कि मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्म में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की भी गिनती कर सकता है, परंतु मेरे जन्म गुण कर्म और नामों की कोई कभी किसी प्रकार की गिनती नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको मेरे वर्तमान जन्म कर्म और नाम का वर्णन करता हूँ। तो सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है और अब मुझे वासुदेव कहते हैं क्योंकि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर जो कंस के रूप में पैदा हुआ था और परलंबासुर और ऐसे कई सारे असुरों का संहार कर चुका हूँ। ये कालयवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं भक्तवत्सल, इसलिए राजन तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती है जिसके लिए वो शोक करे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आया कि यदुवंश में भगवान अवतरण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर मुचुकुंद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मुचुकुंद ने कहा कि मैं राजा था और मद से, राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था। अब उन सब मोह माया और सब कुछ जो मुझे दिन रात चिंता लगी रहती थी वो अब मुझसे बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधना करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े परिश्रम से आपस में प्रार्थना किया करते हैं। तो प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं तो आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। मैं समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, कामनाओं को छोड़कर केवल आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और उच्च कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया था, वो तो मैं तुम्हारी बुद्धि की और तुम्हारी कामनाओं की केवल परीक्षा कर रहा था। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी वासना शून्य निर्मल भक्ति बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय
शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा अपने पापों को धो डालो। अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद हो जाओगे और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया, काल यवन को भस्म करवाया और मुचुकुंद को परम गति प्रदान की। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।